जी, हम अभी अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि असाइनमेंट मॉड्यूल से रिलेटेड है। आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया जैसे असाइनमेंट मॉड्यूल क्या होता है। हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाईज जितनी हो उतनी ही हमारे पास डिमांड के पॉइंट्स होते हैं। तो जितने नंबर ऑफ सप्लाईज होते हैं उतने ही नंबर ऑफ डिमांड्स है और हर डिमांड को हमने एक एक सप्लाई से फुलफिल करना है। जैसे कुछ मैंने आपको अंपायर्स की एग्जांपल दी थी, कुछ स्पोर्ट्स की साइट्स हों, 4 स्पोर्ट की साइट हैं, 4 हमारे पास अंपायर्स हैं, तो कौन सा कहाँ पे असाइन किया जाए। तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव हमारा कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का होता है या हमारे डिस्टेंस का होता है कि टोटल डिस्टेंस हमारा मिनिमम हो। तो इस तरह से हमने उन अंपायर्स को वहाँ पे असाइन करना होता है। तो वो हम देखते हैं कि उसकी प्रॉब्लम किस तरह की होती है और उसकी सोल्यूशन किस तरह से होती है। एक्सेल के ऊपर हम खुद से उसको जनरेट करते हैं, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। सिमिलर फार्मूलाज, सिमिलर प्रोग्रामिंग क्यूएम फॉर विंडोज़ में अवेलेबल है। हम क्यूएम फॉर विंडोज़ के ऊपर इसके सोल्यूशन के लिए जाएंगे। तो उसमें से जो हमारा असाइन मॉड्यूल है हम उसको यूज़ करेंगे। आपको मैं थोड़ा सा उसको ओवरव्यू दे दूं कि असाइन मॉडल किस तरह के होते हैं। द असाइनमेंट मॉडल कैरेक्टरिस्टिक्स, it's a special form of linear programming model similar to the transportation model। ट्रांसपोर्टेशन में हम यूजुअली कॉस्ट लेते हैं जो कि डायरेक्टली रिलेट कर रही होती है डिस्टेंस से। इसमें हम डायरेक्टली डिस्टेंस को ही ले रहे होते हैं। स्पेशल फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इसलिए है कि इसके वेरिएबल्स हमेशा लीनियर होते हैं, इसकी कोई एक्स्ट्रा 1 से कम या ज़्यादा पावर इसकी नहीं होती। स्पेशल फॉर्म इसलिए है कि इसमें हम पूरी की पूरी इक्वेशन के वेरिएबल नहीं निकालते, जबकि एक वेरिएबल की सिलेक्शन होती है एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए। Supply at each source and demand at each destination limited to 1 यूनिट। तो जो सोर्सेज हैं उनकी सप्लाई एक होगी, 1 यूनिट होगा, और जो डिमांड है वो भी 1 यूनिट होगी। डिफरेंट हमारे पास सप्लाई पॉइंट्स हैं, तो वहाँ से जो आगे प्रोडक्ट या कह लें कि ऑफिशियल्स या अंपायर्स, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, वो जो आगे जाएंगे वो एक ही होंगे, और अगली जो साइट्स हैं जितनी भी, हर साइट के ऊपर एक एक की डिमांड होगी। तो जितने हमारे पास सप्लाई सोर्स हैं उतने ही हमारे पास डिमांड सोर्स भी होंगे। तो इसकी ये एक स्पेशलिटी है। इन अ बैलेंस मॉडल सप्लाई इक्वल्स डिमांड, इन एन अनबैलेंस मॉडल सप्लाई डज नॉट इक्वल डिमांड। ये सिमिलर टू ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। असाइनमेंट मॉडल एग्जांपल, प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड डेटा। प्रॉब्लम क्या है? assign 4 teams of officials to 4 games in a way that will minimize total distance traveled by the officials। हमारे पास 4 गेम साइट्स हैं और हर गेम के लिए ऑफिशियल्स हैं। जैसे मैंने एम्पायर की एग्जांपल दी थी, अब उसको ज़रा सम अप कर दें। अंपायर्स भी होते हैं उसमें, 2-3 तरह के अंपायर्स उसमें होंगे। फिर जो ग्राउंड को प्रिपेयर करने वाले होते हैं, जो रिजल्ट बनाने वाले होते हैं, जो डिस्प्ले करने वाले होते हैं, सारे उसके ऑफिशियल्स हैं। एक टीम बनी हुई है। अब इस तरह की हमारे पास 4 टीम्स हैं और 4 ही हमारे पास गेम की साइट्स हैं। अब एक एक टीम ने एक एक साइट के ऊपर जाना है, हर साइट का हमारे पास लोकेशन है। तो हमने ये देखना है कि कौन सी टीम कौन सी डेस्टिनेशन के ऊपर जाए। सो दिस इज द असाइनमेंट प्रॉब्लम। सप्लाई इज ऑलवेज 1 टीम ऑफ ऑफिशियल्स, डिमांड इज फॉर ओनली 1 टीम ऑफ ऑफिशियल्स एट ईच टीम। तो सप्लाई भी एक एक करनी है हमने हर जगह से, हर एक एक टीम की, और जो हमारा डिमांड डेस्टिनेशन पॉइंट है वहाँ पे भी हमें एक एक चाहिए। ऑफिशियल्स की टीम्स को हमने नाम दे दिए ABCD, और ये हमारे पास गेम साइट्स हैं, रेलिफ, अटलांटा, दुरहम एंड क्लेमसन। ये वाले हमारे पास डिस्टेंस दिए हुए हैं, A से R तक 210, A से A 90, A से D 180, A से C 160 एंड सो ऑन। ये हमारे पास डिस्टेंस का चार्ट आ गया। अब हम अगर टोटल डिस्टेंस निकालना चाहें, आप अपना बैकग्राउंड नॉलेज अगर यूज़ करें प्रोग्रामिंग का, आप बड़ी इजीली बता सकते हैं कि यहाँ पे हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे टोटल। हम AX एक वेरिएबल लेते हैं, A से R तक का डिस्टेंस हमारा होगा XAR।
XAA, XAD, XAC, इन सबको प्लस कर देंगे, फिर इस तरह से बाकी डिस्टेंस उनको प्लस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस निकल आएगी। कंस्ट्रेंट्स हमारे पास कैसे बनेंगी, क्योंकि हमने एक टीम को एक साइड के ऊपर सेंड करना है, तो हमारे पास टीम्स की कंस्ट्रेंट बनेगी और हमारे पास साइड्स की कंस्ट्रेंट्स बनेगी कि XAR प्लस XAA प्लस XAD प्लस XAC इट शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि इन चारों में से हमने एक को किसी एक के ऊपर सेंड करना है, इन चारों डेस्टिनेशंस में से एक के ऊपर हमने इसको सेंड करना है। इसी तरह से जब B को देखेंगे तो B को इन चारों में से किसी एक के ऊपर सेंड करना है, तो XBR प्लस XBA प्लस XBD प्लस XBC दैट शुड बी इक्वल टू 1। इन चारों में से किसी एक डेस्टिनेशन को सिलेक्ट किया जाएगा B के लिए, इस तरह से C का और इसी तरह से D का। ये हमारे पास सप्लाई का हो गया कि सप्लाई जो हमने ऑफिशियल्स की टीम सप्लाई करनी है, उनमें से एक टीम एक ही डेस्टिनेशन के ऊपर जाएगी। फिर हम डेस्टिनेशंस के ऊपर देख लेंगे, रिलीफ है इनके ऊपर, इन चारों में से एक चाहिए, तो XAR प्लस XBR प्लस XCR प्लस XDR दैट शुड बी इक्वल टू 1, कि इन चारों में से एक ही टीम इस वाले पॉइंट के ऊपर आए, ज़्यादा ना आ जाए, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। तो ये कंस्ट्रेंट हमें सेटिस्फाई करेगी कि जो हमारी सप्लाई है वो चारों में से किसी एक की आए इस पॉइंट के ऊपर। इसी तरह से पॉइंट एटलांटा के ऊपर, इसी तरह से डी के ऊपर, इसी तरह से सी के ऊपर हमने इस तरह की कंस्ट्रेंट्स बनानी। मैथमेटिकल फॉर्म इसकी देखते हैं। ये डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस 210 XAR प्लस 90 XAA प्लस 180 XAD प्लस 160 XAC, वही जो मैंने आपको बताया था। टोटल 16 के 16 हमने डिस्टेंसेस को मल्टीप्लाई करके लिख दिया उसके वेरिएबल्स के साथ। एंड कंस्ट्रेंट्स, पहली चार कंस्ट्रेंट्स आप देखेंगे ये हमारे पास सप्लाई की हैं, ऑफिशियल्स की हैं। XAR मतलब ए टीम जो है ऑफिशियल्स की, वो पॉइंट R, पॉइंट A, पॉइंट D एंड पॉइंट C, इन चारों में से किसी एक पॉइंट के ऊपर जाएगी, सो इट शुड बी इक्वल टू 1। इसी तरह से ये पॉइंट ऑफिशियल्स B की, ऑफिशियल्स C की और ऑफिशियल्स D की कंस्ट्रेंट्स। फिर आगे जो हमारे डिमांड पॉइंट्स हैं, जो गेम साइड्स हैं, गेम साइड R, उसके लिए ये वाली कंस्ट्रेंट है कि R के ऊपर जो चारों ऑफिशियल्स हैं उनमें से कोई एक टीम ही आए, तो इसकी कंस्ट्रेंट बना के लिख दी। इस तरह से पॉइंट A, गेम साइड A, उसके ऊपर चारों ऑफिशियल्स में से एक ही टीम आए, इसकी ये हो गई। पॉइंट D की, पॉइंट C की, ये वाली कंस्ट्रेंट्स। तो मैथमेटिकल फॉर्म में उसको इस तरह से लिखा जाता है। इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं? एक्सेल हम नहीं निकालेंगे, इसमें बहुत टाइम लगता है, आपको खुद से सारा बनाना पड़ता है। कोई सीखना चाहे तो सारी ये इसकी अवेलेबल है इंफॉर्मेशन, आप इसको देख के लर्न कर सकते हैं। ये सोल्यूशन निकला हुआ है, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम आ जाएं क्यूएम फॉर विंडोज के ऊपर। तो कुछ भी आपको खुद से देना नहीं होता, कह लें कि उसमें ऑलरेडी प्रोग्राम सेट होते हैं, उन प्रोग्राम्स को लेके हमने जस्ट इंफॉर्मेशन पुट करनी होती है, वो डायरेक्टली हमें सोल्यूशन बता दें। जी, आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर क्यों फॉर विंडोज नज़र आ रहा होगा। मॉड्यूल में सबसे पहले जाएंगे, जैसे हम बाकी मॉड्यूल सेलेक्ट करते थे उसी तरह से असाइनमेंट मॉड्यूल है, इसकी प्रोग्रामिंग इसके अकॉर्डिंग ऑलरेडी हुई हुई है। असाइनमेंट मॉड्यूल को हम सिलेक्ट करें, न्यू फाइल। अब हमारे पास नंबर ऑफ जॉब्स एंड नंबर ऑफ मशीन्स, ये उस फॉर्म में दिया हुआ है। हमारे पास कह लें कि इसकी फॉर्म डिफरेंट है, नंबर ऑफ ऑफिशियल्स एंड नंबर ऑफ साइट्स। और नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हमारे पास 4 हैं, तो नंबर ऑफ साइट्स भी हमारे पास 4 है।
हम इसको नाम दे लें। हमारे पास ऑफिशियल्स की टीम ABCD में है, हम जो गेम साइट्स हैं उनको हम नाम दे देते हैं 1 2 3 4। इस तरह से करके हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। आपने इसमें और कुछ भी नहीं करना, जस्ट यहाँ पे जो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट्स हैं वो इनपुट करना। वो वाले कोएफिशिएंट्स है 210, 90, 180, 160, 210, 90, 180 एंड 160। B के 100, 70, 130, 200, 170, 130 एंड 200। पॉइंट C, ऑफिशियल C की टीम जो जाएंगी उनके जो डिस्टेंसेस हैं 175, 105, 140 एंड 170। पॉइंट D, ऑफिशियल D 80, 65, 5 एंड 120। नथिंग मोर। ये एंट्रीज आपने करके जो सॉल्व के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखें आपके पास सोल्यूशन आ रहा है। कौन कौन से ऑफिशियल्स कौन कौन सी गेम साइट्स के ऊपर आपने असाइन करना है। ऑफिशियल A को गेम साइट 2 के ऊपर, ये 90 डिस्टेंस इसका है। ऑफिशियल B को अपने 1 के ऊपर, ऑफिशियल C को 3 पे और ऑफिशियल D को अपने 4 के ऊपर असाइन करना। ओवरऑल इससे टोटल डिस्टेंस जो है वो मिनिमम होगा। इसके अंदर ऑलरेडी प्रोग्रामिंग है, वी डोंट नीड टू नो कि वो प्रोग्रामिंग क्या है, हम जैसे इसको इस तरह से ले सकते हैं। बाकी ये वाले कुछ चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। टोटल कॉस्ट इस तरह से आएगी। A को 2 पे किया है, B को 1 पे, C को 3 पे है, इसको D को 4 पे। ये इंडिविजुअल कॉस्ट भी लिखी हुई है और ये टोटल कॉस्ट भी। यहाँ पे कॉस्ट आया वैसे हमारे पास डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास 450 मीटर या किलोमीटर जितना भी होगा वो यहाँ पे दिया हुआ। तो इट्स सो सिंपल। कोई भी असाइनमेंट प्रॉब्लम हो, उसमें कॉस्ट दी हुई हो, डिस्टेंस दिया हुआ हो या कोई और एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, उनको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये वही जो हमने एंट्री भी की है QM फॉर विंडोज के ऊपर, जिसका सोल्यूशन है। ये थी असाइनमेंट प्रॉब्लम। जस्ट एक फ्री एग्जांपल है, इसको हम जैसे एक बार रीड कर लेते हैं और इसको मैथमेटिकल मॉडल कैसे बनाते हैं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अ कंक्रीट कंपनी ट्रांसपोर्ट्स कंक्रीट फ्रॉम 3 प्लांट्स टू 3 कंस्ट्रक्शन साइट्स। 3 प्लांट है, 3 कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे कंक्रीट सप्लाई होना है। द सप्लाई कैपेसिटीज ऑफ द 3 प्लांट्स, द डिमांड रिक्वायरमेंट्स एट 3 साइट्स एंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर टन आर एज फॉलोज। प्लांट 1 to 3 कंस्ट्रक्शन साइट हमारे पास ABC। 1 की ऊपर अवेलेबल सप्लाई 120, 2 के ऊपर 80, 3 के ऊपर 80। तो हमारे पास कितनी सप्लाई अवेलेबल। डिमांड हमारे पास कितने हैं, A के ऊपर 150, B के ऊपर 70 और C के ऊपर 100। इनको ज़रा सम अप करें तो कितना आता है, 250, 320। 320 हमारे पास डिमांड है और हमारे पास ये 200, 280 हमारे पास सप्लाई है। इसका मतलब हमारी सप्लाई जो है वो डिमांड से कम है। सो जो हमने पहले पढ़ा था ये हमारे पास अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन एग्जांपल है। तो अनबैलेंस्ड को हम इक्वालिटीज़ में डायरेक्ट नहीं लिख सकते, अनबैलेंस को हम इनइक्वालिटीज़ में लिखते हैं।
क्योंकि सप्लाई हमारी कम है तो इसको इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज वी ऑलरेडी नो 1 से a तक जितने ही हमारे टर्म जाएंगे, 1 से b तक, 1 से c तक, इसी तरह से 2 से a, 2 से b, 2 से c, 3 से a, 3 से b एंड 3 से c, जितने जितने टर्म्स आएंगे उनको उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके हमने सम अप कर दिया, हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। अब हमारे पास ये पहली 3 कॉन्स्टेंट्स सप्लाई की हैं और अगली 3 कॉन्स्टेंट्स हमारे पास डिमांड की हैं। क्योंकि सप्लाई हमारी कम है तो सारी की सारी सप्लाई हो जाएगी, डिमांड हमारे पास ज़्यादा है तो सारी डिमांड फुलफिल नहीं होगी। जितना हमारा ऑब्जेक्टिव कह लें कि फंक्शन ज़्यादा सेटिस्फाई होगा, मिनिमम कॉस्ट के ऊपर हमने देखना है कहाँ कहाँ पे सप्लाई करनी चाहिए और कितनी कितनी करनी चाहिए। तो डिमांड जो सप्लाई है वो तो सारी की सारी हमारी इक्वलिटी की फॉर्म में आती है, ये सारी कॉन्क्रीट सप्लाई हो जाएगी। जबकि डिमांड के अंदर पॉइंट ए के ऊपर जितनी भी डिमांड है दैट शुड, वो 150 है, लेकिन 150 हो सकता है सारी ना पूरी कर सकें, तो दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 150। इसी तरह से पॉइंट बी के ऊपर इट कैन बी इक्वल टू और लेस देन 70, और इस तरह सी के ऊपर इट कैन बी इक्वल टू और लेस देन 100। तो इस तरह से ये अनबैलेंस प्रॉब्लम को हम लिखते हैं। सोल्यूशन उसी तरह से हम अगर निकालें तो ये वाला हमारे पास सोल्यूशन निकला हुआ है कि 1 से सप्लाई 120 अवेलेबल थी, सारी के सारे हो गए, 180 अवेलेबल थी 2 के ऊपर, सारी की सारी सप्लाई होगी, 80 अवेलेबल थी 3 के ऊपर, सारी की सारी सप्लाई होगी। अब हम देखते हैं डिमांड के ऊपर। ए के ऊपर डिमांड थी हमारी 150 ही ट्रांसपोर्ट होगी, बी के ऊपर 70 थी, 30 हमने ट्रांसपोर्ट की, और सी के ऊपर 100 थी, वो 100 ही सप्लाई हमारे पास वहाँ पे डिमांड सेटिस्फाई होगी। तो हमारे पास पॉइंट बी ऐसा है जहाँ पे डिमांड सारी की सारी फुलफिल नहीं, वो डिपेंड करता है चूँकि हमने प्रोग्राम ऑलरेडी दिया हुआ था, तो उसने देखा कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा आती है, तो यहाँ पे उसने कम सप्लाई की, बाकियों के ऊपर उन्होंने पूरी कर दी, तो ये टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई। तो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब इस लेक्चर में हमने दो तरह के असाइनमेंट मॉड्यूल देखे हैं और अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इनमें से आपका कोई क्वेश्चन हो एनीथिंग तो आप पूछ सकते हो। सारा लेक्चर में एक बार आपको पिछले वाला भी और ये वाला भी रिवाइज कर देता हूँ, आप उसमें से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। ट्रांसपोर्टेशन का हमने देखा, ग्रेन, एलिवेटर और मिल जो सप्लाई थी उसको हमने देखा कि किस तरह से हम कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं डिमांड और सप्लाई की कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हुए। हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया, फिर डिमांड की कंस्ट्रेंट्स लिखी, सप्लाई की कंस्ट्रेंट्स लिखी, उनको ये एक्सेल के थ्रू आपको मैंने दिया, ये सारी मैं आपको डेटा दे दूंगा जिसको आपने सॉल्व करना है। क्यूएम फॉर विंडोज़ के ऊपर हमने इसको सॉल्व किया, दैट वाज वेरी इजी। हमने असाइनमेंट मॉड्यूल ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल को सिलेक्ट करके उसमें से नंबर ऑफ सप्लाई पॉइंट्स, नंबर ऑफ डिमांड पॉइंट्स हमने देखे, वो हमने एंटर किया और उसमें जैसे उनके कोएफिशिएंट्स एंटर कर दिए, डिमांड और सप्लाई की वैल्यूज दे दी, डायरेक्ट हमारे पास सोल्यूशन निकल आया। फिर हमने ट्रांसशिपमेंट देखा कि डायरेक्ट एक पॉइंट से डिटेल तक या फाइनल पॉइंट तक नहीं जाता, बल्कि उसके इंटरमीडिएट एक पॉइंट होता है, तो उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो किस तरह से बनती हैं, उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस तरह से बनते हैं, वो हमने देखे। इसमें एक स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट ऐड होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसशिपमेंट कंस्ट्रेंट, कि जितनी वहाँ पे शिप हुई हैं उतनी वहाँ से निकल भी जाएँ प्रोडक्ट्स, तो ये सारा इसमें होता है। सॉल्यूशन को हमने टच नहीं किया। फिर हम आ गए असाइनमेंट मॉड्यूल के ऊपर कि नंबर ऑफ ऑफिशियल्स को हमने देखा, 4 टीम्स हैं, उसको हमने 4 गेम साइड पे असाइन करना है। तो उन गेम साइड के ऊपर जब असाइन करते हैं तो हर ऑफिशियल टीम को एक एक गेम साइड पे भेजेंगे, टोटल डिस्टेंस को मिनिमाइज करते हैं। इस तरह से उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग। सोल्यूशन के लिए हमने क्यूएम फॉर विंडोज़ को यूज़ किया है। उसमें डायरेक्ट मॉड्यूल आता है जिसमें उसके जस्ट कोएफिशिएंट देने होते हैं और हमारे पास इसका सोल्यूशन निकल आता है। फिर हमने ये वाली एक एग्जांपल देखी जिसमें अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी, जिसमें कि सप्लाई हमारी कम थी, डिमांड हमारी ज़्यादा थी। तो डिमांड की कंस्ट्रेंट्स हम किस तरह से लिखते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये उसका सोल्यूशन। अब इनमें कोई क्वेश्चन है तो आप क्विकली मुझसे कर लें। नो सर।
ओके, अभी आपकी एक असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है, 10 मार्क्स थी वो, 30 मार्क्स टोटल होते हैं। अब 20 मार्क्स कवर करने में आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। हमने मिड से पहले पढ़ा था टेक्सटाइल का और अभी पढ़ा है हमने ऑप्टिमाइजेशन का। तो टेक्सटाइल में जो ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है, किस तरह से उसकी प्रॉब्लम्स हो सकती है, मैं आपको खुद से ही फॉर्मुलेट करके 2-3 प्रॉब्लम्स दूंगा जो आपने सॉल्व करनी होगी, और 1-2 दिन में आपको वो अपलोड कर दूंगा, और तकरीबन 2 वीक का आपके पास टाइम होगा, आप उसको कर सकें। जी सर। और किसी के पास कोई क्वेश्चन? जी सर, सर ये अभी 2 वीक रह गए हमारे पास सिलेबस के ना, तो अभी कोई फाइनल हमें बता ही नहीं रहे कब पेपर लेने हैं, कैसे लेने हैं, मिड कैसे होगा, फाइनल कैसे होगा। तो सर काइंडली ये तो कोई मीटिंग शीटिंग कर लें। ठीक है, मैं ना आपके जो क्लास एडवाइजर हैं डॉक्टर नदीम नासिर, मैं उनसे बात करके ना आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कैसे होना। जी सर, क्योंकि अभी सर क्योंकि ये 2 तो वीक रह गए, तो हमारा इतना राइट तो बनता है कि हमें कोई बात तो बताए ना। कोई बात नहीं, आप फिक्र नहीं करें, आपका जो भी एग्जामिनेशन का मेथड होगा वो वैसे ही होगा जैसे आपको पढ़ाया गया है ना, उसके अकॉर्डिंग ही होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जस्ट अगर कंटेंट्स को लर्न कर लें, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या बाकी कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, उनको लर्न करते जाए, कोई भी मोड ऑफ एग्जामिनेशन हो आप उसको अटेम्प्ट कर सकोगे। वैसे आपको जी इन्फॉर्म सर। कर देते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जी सर, थैंक यू सर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, हम नो फिर सर। आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह फ्राइडे को हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इंशाल्लाह सर। ओके ओके, सर। अपना ओके, ख्याल अल्लाह रखिएगा। हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह Love is